डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, समाश्रयण विश्लेषण या प्रतीपगमन विश्लेषण। समाश्रयण या प्रतीपगमन का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना या पीछे जाना। 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम समाश्रयण या प्रतीपगमन का प्रयोग अपने लेख पैतृक ऊंचाइयों में मध्यमता की ओर समाश्रयण रिग्रेशन टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी इन हेरिडिटरी स्टेचर में वंशानुगत विशेषताओं का अध्ययन हेतु किया था। समाश्रयण या प्रतीपगमन वह सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा हम एक चल से अज्ञात मूल्यों का अनुमान दूसरे चल के ज्ञात मूल्यों से करते हैं। इसका प्रयोग एक ही चल की दूसरे चल पर आपेक्षिक आश्रयता के अध्ययन के लिए किया जाता है। ब्लेयर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसके अनुसार है कि मौलिक समंकों के रूप में दो या दो से अधिक चलों के पारस्परिक औसत संबंध का माप ही समाश्रयण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार हम जब अज्ञात मूल्यों को ज्ञात मूल्यों के आधार पर निकालते हैं उसे प्रतीपगमन कहते हैं। अब प्रतीपगमन की विश्लेषण की उपयोगिता क्या है? एक तो आर्थिक एवं व्यावसायिक अनुसंधान में इसका बहुत महत्व है। कई बार इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं या जो कॉमर्शियल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इसका यूज होता है। दूसरा, दो या दो से अधिक चलों के पारस्परिक औसत संबंध के माप में दो वेरिएबल्स हैं, उनमें एवरेज रिलेशनशिप क्या है उसके ऊपर भी उसमें भी इसका महत्व है। पूर्वानुमान लगाने में कई बार पीछे के जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, उनके आधार पर भविष्य में जो अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे कृषि से संबंधित अनुमान है या मौसम से संबंधित भविष्यवाणी है, उसमें इसका यूज होता है। एक इसमें व्यवसाय के नियंत्रण उपकरण के रूप में ये एक जो बिजनेस है उसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका अध्ययन किया जाता है। एक सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा के ज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। सहसंबंध किस प्रकार है, कितना है, और अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें इसका यूज किया जाता है। एक इसमें स्वतंत्र चर की सहायता से आश्रित चर का मूल्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉन वैल्यूज होती हैं उससे अननोन वैल्यू अपने ज्ञात करते हैं। अब सहसंबंध और जो समाश्रयण प्रतीपगमन है उसमें क्या अंतर है? सहसंबंध है कि दो से अधिक चलों के परस्पर औसत संबंध की मात्रा को बताता है, जबकि समाश्रयण है वो दो या अधिक संबंध चरों में जो संबंध की प्रकृति को स्पष्ट करता है और तत्संबंधी श्रेणी के भावी मूल्य का अनुमान लगाने की क्षमता भी प्रदान करता है। सहसंबंध ये बतलाने में असमर्थ है कि कौन सी श्रेणी कारण है और कौन सा परिवर्तन है, यानी काज और इफेक्ट को नहीं बताता। जबकि समाश्रयण में प्रदत्त जो स्वतंत्र चल है, यानी जो दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कारण होता है, और आश्रित है वो उसका परिणाम है, आश्रित उसका रिजल्ट है। सहसंबंध गुणांक में मूल तथा अनुपात, ओरिजिन और स्केल परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रतीपगमन गुणांक में अनुपात परिवर्तन से, यानी यह ओरिजिन से प्रभावित होता है। समाश्रयण विश्लेषण कितने टाइप का होता है? जब हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो प्रथम चर जिसका मूल्य ज्ञात है स्वतंत्र चर, तथा दूसरा चर जिसका मूल्य अज्ञात है आश्रित चर कहलाता है। एक्चुअली समाश्रयण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लीनियर एंड कर्वीलीनियर, रेखीय तथा वक्रीय समाश्रयण,
और दूसरा है सरल तथा बहुगुणी समासरण। रेखीय या जो वक्रीय समासरण है उसमें जब दो संबंधित श्रेणियों x y चल मूल्यों को रेखाचित्र पर अंकित किया जाता है तो इससे जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, और ये यदि रेखाएं सीधी होती हैं तो इसको रेखीय समासरण कहते हैं, और यदि ये रेखाएं वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं तो समासरण कर्वीलिनियर या वक्रीय रेखीय कहलाता है। दूसरा सरल तथा बहुगुणी समासरण। जब केवल दो संबंधित चरों x और y के पारस्परिक औच संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे सरल समासरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करते हैं तो उसे बहुगुणी समासरण कहते हैं। कई बार कुछ, जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं की जो उपज है वो बहुत से कारकों से प्रभावित होती है, उसमें सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, तो ये सब उसमें बहुगुणी समासरण के अंतर्गत आते हैं जब इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसको समासरण रेखाएं कहते हैं। जब प्लॉट करते हैं, जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो समासरण रेखाएं प्राप्त होती हैं। और समासरण रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। दो श्रेणियों के जो पारस्परिक और संबंध को प्रकट करने वाली जो सबसे उपयुक्त रेखाएं समासरण लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट, इस समासरण रेखाएं कहलाती हैं। और इनकी सहायता से हम स्वतंत्र चल के दिए हुए मूल्य के लिए एक आश्रित चल का सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ये जो दो समासरण रेखाएं हैं, ये पहली है y पर x की समासरण रेखाएं। इसमें y है वो स्वतंत्र चल होता है और x है वो आश्रित चल होता है। इसके आधार पर y के दिए हुए मूल्य के समकक्ष x का सर्वोत्तम संभावित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। यह रेखा x का y पर प्रतिगमन व्यक्त करती है। दूसरी है x पर y की समासरण रेखाएं। इसमें x स्वतंत्र चल होता है और y है वो आश्रित चल होता है। इसकी सहायता से x के दिए मूल्य के समकक्ष y का जो सर्वोत्तम संभावित मूल्य है उसका अनुमान लगाया जाता है। यह रेखा y का x पर प्रतिगमन व्यक्त करती है। जब हम बात करते हैं कि समासरण की एक रेखा के बारे में कब प्राप्त होती है, यदि दो चल मूल्यों में पूर्ण सहसंबंध हो और समासरण रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो ऐसी दशा में केवल एक ही समासरण रेखाएं होंगी। दो समासरण रेखाएं एक दूसरे को x और y के औसत बिंदु पर काटती हैं, अर्थात यदि कटान बिंदु से x पर रेखा सीधी खींची जाती है तो x बार का जो मान प्राप्त होता है, और यदि कटाव बिंदु से y x पर रेखा खींची जाती है तो y बार का मान प्राप्त होता है। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं, जो समासरण रेखाओं का निर्वचन है वो किस तरह से करते हैं। यदि ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध का अभाव रहता है, अर्थात जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक है, वो 0 होता है। यदि रेखा चित्र पर सभी बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में हों और दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं तो श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। यदि रेखा बाएं निचले कोने से दाहिने ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो धनात्मक सहसंबंध होता है, और इसके विपरीत रेखा बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर आती हैं तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के जितनी पास होगी श्रेणियों में उतना ही ज्यादा सहसंबंध पाया जाता है। इससे आगे नेक्स्ट जो है उस अध्याय है उसमें हम समासरण समीकरण के बारे में और इनके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।